बच्चों, अब एक प्रश्न को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें ये दिया है कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है। यानी 2 विषयों में जो अंक प्राप्त किए हैं उनका योगफल 30 है। यदि हम मान लें कि गणित में शेफाली ने x अंक प्राप्त किए हैं तो योगफल में से x को घटा देने पर अंग्रेजी के अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम यहाँ मान लेते हैं, माना शेफाली ने गणित में अंक प्राप्त किए बराबर x। अब प्रश्न के अनुसार गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योगफल 30 है। यदि गणित के अंकों को योगफल में से घटा देंगे तो अंग्रेजी विषय के अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रश्नानुसार शेफाली ने अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए बराबर 30 माइनस x। हमने मान लिया कि गणित में शेफाली ने x अंक प्राप्त किए। प्रश्न में दिया हुआ है कि गणित और अंग्रेजी के अंकों का योगफल 30 है। जब हम 30 में से x को माइनस कर देंगे तो हमको अंग्रेजी के नंबर पता चल जाएंगे, जो कि हैं 30 माइनस x। अब दूसरी शर्त में कह रहे हैं, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। तो यदि गणित में 2 अंक अधिक, तो द्वितीय शर्त इनकी ये है कि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते। गणित में प्राप्त अंक x है, x में 2 जोड़ देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, यानी गणित में 2 अंक अधिक मिले होते। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो कम है, यानी 30 माइनस x में से 3 अंक को हम घटा दिए, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते और अंग्रेजी में 2 अंक ज़्यादा मिले होते। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो 210 होता, यानी इनका गुणनफल 210 के बराबर होगा। तो इस सवाल में सबसे पहले हमने मान लिया कि गणित में प्राप्त अंक x है। गणित और अंग्रेजी के अंकों का योगफल 30 दिया है। यदि हम 30 में से x को माइनस कर देंगे तो हमको अंग्रेजी के अंक प्राप्त हो जाएंगे, जो कि 30 माइनस x है। अब द्वितीय शर्त में ये कह रहे हैं कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, यानी अंक गणित में x थे, अब इसमें 2 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो x प्लस 2 हो जाएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, यानी अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक थे, उसमें 3 अंक कम कर दिए गए, यानी 3 को घटा दिया, तो उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है 210। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। अब हम इसको सरलीकरण करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये x प्लस 2 रहेगा। यहाँ आप जान सकते हैं ये 30 है, 30 में से इस माइनस 3 को घटा देंगे तो 30 में से 3 को घटाने पर ये आ जाएगा 27 माइनस x बराबर 210। अब इन 2 ब्रैकेट को हम गुणा करेंगे। सर्वप्रथम हम x से 27 का गुणा करेंगे, फिर x से माइनस x का गुणा करेंगे, यानी x से इस ब्रैकेट का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणे 27 माइनस x, फिर प्लस 2 की गुणा होगी 27 माइनस x से और बराबर करके 210 लेंगे। अब इस x का गुणा 27 से होगा, फिर माइनस x का गुणा x से होगा। इसी तरीके से 2 का गुणा 27 से होगा, फिर माइनस 2 का गुणा x से करेंगे। तो जब हम x का गुणा 27 से करेंगे तो ये 27x आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, x का गुणा x से करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 का गुणा प्लस 27 से करेंगे तो 27 दूना 54 होता है, फिर प्लस 2 का गुणा माइनस x से करेंगे तो माइनस का 2x आएगा बराबर 210। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 27x प्लस का है, 2x माइनस का है, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, बड़े के आगे का चिन्ह लगेगा, तो 27 में से 2x घटाने पर यहाँ पर 25x आ जाएगा।
और 25 के पहले प्लस चिन्ह लगेगा क्योंकि 27 बड़ा है, और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 54। फिर 210 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस का 210 हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले आते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर 210 राइट हैंड साइड में प्लस का था, लेफ्ट हैंड साइड में लाए माइनस का हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ माइनस का 210 है और प्लस का 54 है। बड़ी संख्या 210 है तो 210 में से 54 घटा देंगे और चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ा यहाँ पर 210 है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और माइनस का 210 में से 54 घटाएंगे, 10 में से 4 घटेगा 6 आएगा, इधर 0 हो गया तो इधर से हासिल लेंगे, फिर 10 में से 5 गया 5 और फिर यहाँ आ जाएगा 1 बराबर 0। ये आपका 156 आ गया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, यदि हम पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दें तो इस समीकरण में प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर रहे हैं, जिससे कि ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 25x हो जाएगा, प्लस का ये 156 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं ये समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 1 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम 3 विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर, गुणनखंड विधि से या फिर सीधाचार सूत्र से, जिससे भी आप आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। जैसे अगर हम गुणनखंड विधि को अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पद 156 है, तो यहाँ पर हम 1 को 156 से गुणा करेंगे तो 156 आएगा। अब 156 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ 156 के पहले प्लस लगा है तो जोड़ने पर 25 आए और गुणा करने पर 156 आए। तो पहले हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके लिए हम 2 से इसको भाग देंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 सती 14, हासिल लगा 1 और 6 मिलके 16 होगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तेई 6, हासिल लगा 1 और 8 18 हो गया, तो 2 9 18। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तेई 9, फिर 13 एकम 13, यानी 156 के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 3 × 13, ये इस तरीके से हो गए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 × 2 × 3, इनको जब आप गुणा करेंगे तो 2 × 2 4, 4 × 3 ये 12 हो जाएगा, गुणे में 13। तो 12 और 13 को जोड़ने पर 25 आता है, 12 और 13 को गुणा करने पर 156 आता है। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इस 25 की जगह हम 13 और प्लस 12 लिख देंगे, गुणे में x प्लस 156 बराबर 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चिन्ह 156 के पहले प्लस का था वही इस ब्रैकेट के अंदर है। दूसरी बात 13 और 12 को जोड़ने पर 25 आ रहा है। तीसरा 13 और 12 को गुणा करने पर ये 156 आएगा, इसका मतलब आपका गुणनफल सही चल रहा है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे और ये x का गुणा 13 से भी होगा, x का गुणा 12 से भी होगा। तो इसको हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13 का गुणा x से करेंगे 13x आएगा, माइनस प्लस माइनस 12x और प्लस का 156। अब यहाँ पर 4 पद मिल रहे हैं, 2 2 का हम ग्रुप बनाएंगे, फिर उनका गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर और 13x है, तो यहाँ हम अलग एक्स स्क्वायर को x गुणे x लिख सकते हैं और 13x को 13 गुणे x लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें जो उभयनिष्ठ है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी x हो जाएगा। तो यहाँ पर x लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस एक्स स्क्वायर को इस बाहर वाले x से डिवाइड करेंगे, तो जब हम एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करते हैं मतलब एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करना है, इसको x गुणे x बटे x लिखेंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा तो एक x आपका बचेगा। तो यहाँ x लिख देंगे माइनस, फिर 13x को आपको डिवाइड करना है x से, तो इसको 13x बटे x लिखेंगे, ये x कैंसिल हो जाएगा यानी यहाँ पर आ जाएगा 13, फिर माइनस लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 पद हैं 12x और 156, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12x को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × x, 2 × 4 नहीं 12, और 156 के गुणनखंड आपको पता है जो आपके पहले निकाल चुके हैं 2 × 2 × 3 × 13, और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप निकालेंगे तो ये 2 आपका उभयनिष्ठ है, ये 2 भी उभयनिष्ठ है और ये 3 भी उभयनिष्ठ है,
इसका मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 12 हो गया, तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब अंदर वाले 12x को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12x को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब ये 12x बटे 12 हो जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, तो यहाँ x लिख देंगे। अब चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट हम लगा रहे हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 156 को आप 12 से डिवाइड करेंगे, तो जब 156 को आप 12 से डिवाइड करेंगे यानी 156 बटे 12, तो ये आपका आ जाएगा 13, यानी यहाँ पे 13 आ गया। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में x माइनस 13 है, ये ब्रैकेट समान है, इसका मतलब आप गुणनखंड सही कर रहे हैं। अब दोनों में से x माइनस 13 को आप कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। अब या तो x माइनस 13 जीरो के बराबर होगा या x माइनस 12 बराबर 0 होगा, क्योंकि इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब दोनों में से एक 0 हो, कम से कम एक 0 हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आगे x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 12 बराबर 0। तो अब इसको हल करने पर s की वैल्यू जो आएगी, जब हम 13 को राइट हैंड साइड लेंगे तो x बराबर 13 और 12 को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से 13 और 12। अब x आपने गणित में प्राप्त अंक थे और अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 13। तो आप इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ये होगा कि गणित में प्राप्त अंक, गणित के अंक बराबर x माना था आपने, अगर x को हम 13 ले लेते हैं तो गणित के अंक 13 हो जाएंगे, और अंग्रेजी के अंक जो होंगे, अंग्रेजी का था 30 माइनस x यानी 30 में से 13 को घटा देंगे तो 13 और 17 हो जाएगा आपका 30, यानी अंग्रेजी के अंक 17 होंगे। या आप ये कह सकते हैं अगर गणित के अंक आप लेते हैं, गणित के अंक 12 लेते हैं तो अंग्रेजी के जो अंक होंगे हो जाएंगे 30 माइनस 12, मतलब इसका 18। तो इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी इसमें कर सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्तर की जांच, जैसा कि इसमें आपने दो शर्तें रखी हैं प्रश्न में कि दोनों का अंकों का योगफल, गणित और अंग्रेजी के अंकों का योगफल 30 है, तो आप देख सकते हैं जब गणित के अंक 13 और अंग्रेजी के 17, अगर इनको आप जोड़ेंगे तो अंकों का योगफल 13 + 17 30 होता है। और दूसरा उन्होंने कहा कि यदि गणित में 2 अंक अधिक, यानी गणित में 2 अंक अधिक कर देंगे तो ये 15 हो जाएंगे, और अंग्रेजी में 3 अंक कम यानी 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 आएगा, इनको गुणा करेंगे तो 14 पंजे 70 के 0, 7 आसिक 14 कम 14 और 7 21 यानी 210। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर गणित के अंक 12 और अंग्रेजी के 18 लेंगे तो भी इनका योगफल 30 आएगा। अब गणित के अंक अगर हम 2 बढ़ा दें तो ये 14 हो जाएगा, और अंग्रेजी के अंक यदि हम 3 घटा दें तो ये 15 हो जाएगा, तो भी इसका गुणनफल 210 आएगा। इसका मतलब आपका प्रश्न सही है। धन्यवाद।